बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो फिगर ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये जो एक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है उसी के बारे में, उसकी जो एक हमारे पास टाइप है हाइपरबोली, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस मैंने अपलोड की उसमें मैंने आपको सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस और इलिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में मैंने बताया और आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसे हम फिगर ऑफ स्पीच को ही कंटिन्यू करेंगे और फर्दर भी मैं आपको इसकी जो 12 टाइप्स हैं उन्हें एक एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी। तो आज की भी वीडियो में हम हाइपरबोली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, एक टेक्निक है या एक एलिमेंट है जिसके ज़रिए जो राइटर्स हैं वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और उसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव बनाते हैं। लेकिन जो हाइपरबोली है इसे हम लिटरली ये जो है ये इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन इसे जो स्पीकर्स हैं वो एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो खैर हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और आगे इसके बारे में समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है हाइपरबोली इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्सेस। हाइपरबोली जो है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ये जो वर्ड है इसका मतलब है एक्सेस, और एक्सेस होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना, बहुत ज़्यादा मिकदार होना किसी चीज़ की, वो कहते हैं कि ये चीज़ एक्सेस में है। हम पढ़ते हैं कि हाइपरबोली मतलब इसका मैनी एक्सेस है। तो ये किस तरह इसमें ये क्यों इसे कहा जा रहा है कि एक्सेस इसमें किस तरह यूज़ होती है, या क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जैजरेशन। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक्सट्रीम एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं। एग्जैजरेट करना होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसमें हम एग्जैजरेट तो करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन जो है वो इसमें हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट। ये जो सी होती है इसमें ये हाइपरबोली जो सी होती है ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक ओवर स्टेटमेंट होती है, एग्जैजरेटेड ओवर स्टेटमेंट होती है। इसमें हम बात को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान कर देते हैं, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हम उसमें इतनी ज़्यादा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि मुबालगा आराई, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। तो वही मुबालगा आराई जो सी है वो हाइपरबोली होती है, और राइटर्स अक्सर पोइट्री में, उर्दू पोइट्री में तो ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। आगे है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ नॉट टू बी टेकन लिटरली। मैंने आपको पहले बताया था ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे मतलब लिटरली हम इसे इतना लिटरली इसे नहीं लिया जाता इतना। अ राइटर और स्पीकर एग्जैजरेट्स फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज। जो राइटर है या स्पीकर है वो एम्फसाइज करने के लिए अपनी जो, अगर वो कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है तो वो उसे एम्फसाइज करने के लिए कि जो अगला बंदा है वो उसकी बात को सुने, और वो एक वक्त के लिए तो थोड़ा सोचे कि ये कहना क्या चाह रहा है, या राइटर इसे अपनी राइटिंग में यूज़ करता है ताकि जो रीडर है जब वो पढ़े तो वो थोड़ी देर के लिए तो सोचता रहे कि इस लाइन का मतलब क्या है, या जो हमारा राइटर है उसने इसे क्यों यूज़ किया। तो हाइपरबोली यही एक चीज़ है जिसे हम एम्फसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरबोली इज़ मोर देन रिक्वायर्ड एग्जैजरेशन। अब मैंने आपको बताया कि हाइपरबोली जो है जो हम यूज़ करते हैं इसमें एग्जैजरेट तो करते हैं। एग्जैजरेट यही होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, लेकिन इसमें जो एग्जैजरेशन होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा होती है। इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितना लोग बातों को एग्जैजरेट कर देते हैं कि अगला बंदा सिर्फ सोचता ही रहता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, जबकि ऐसा मुमकिन होता ही नहीं। तो इसमें जो एग्जैजरेशन होती है वो मोर देन रिक्वायरमेंट होती है, इतनी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी हम एग्जैजरेशन हाइपरबोली में यूज़ कर दी जाती है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। जैसे माई बैग वेज अ टन, You are as big as an elephant. I have told you thousands of times about this. I am so tired. I can sleep for a year. My brother is taller than a Qutub Minar. अब ये सारी आप एग्जाम्पल्स देखें तो ये सारी किसी भी सिरे से ये ट्रू नहीं है। ये आपको पता है कि अगर मैं किसी को कह रही हूँ यू आर एज बिग एज एन एलिफेंट, तो कोई भी इंसान एलिफेंट जितना तो बिग नहीं हो सकता या उस तरह का नहीं हो सकता। तो ये मैंने एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर दिया। मैं कहती हूँ कि माई ब्रदर इज़ टॉलर देन अ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार क्या मैंने अपने भाई की और कुतुब मीनार की हाइट को मैच किया?
या मेरा भाई वाकई में कुतुब मीनार जितना है। तो ये एक ऐसी बातें मैं कर रही हूँ जो कि जो भी सुनेगा या मैं जिसे भी कहूँगी तो वो एक दफ़ा तो वो सोच में पड़ जाएगा, या ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाएगी जो कि इतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। या मैं कहती हूँ कि आई एम सो टायर्ड आई कैन स्लीप फॉर आई ईयर। जितना मर्जी बंदा अगर टायर्ड है, लेकिन वो एक ईयर के लिए तो बिल्कुल नहीं सो सकता। एक दिन के लिए शायद ही लोग सो जाए, लेकिन एक ईयर के लिए तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो वो नहीं सो सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जैजरेशन में आ जाती हैं। ये मैंने आपको इतनी एग्जांपल दी ये इसीलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए कि हाइपरबोली किसे कहते हैं। तो मतलब हाइपरबोली बेसिकली हम इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को कि उतनी रिक्वायर्ड भी नहीं होती, रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और हम चीज़ों को या हमारे जुमले हैं या हमारी बातें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देते हैं कि हमारा जो सुनने वाला होता है या जो हमारा रीडर है, अगर वो किसी बुक को या किसी भी राइटर का कोई भी कुछ भी वो पढ़ रहा है, चाहे वो कोई आर्टिकल पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, अगर उसमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है तो वो जस्ट उसे सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है। तो ये जो राइटर और स्पीकर हैं इनकी एक टेक्निक होती है, सिर्फ उसे अपनी जो वो अपनी बातें कर रहे हैं उसे एम्फसाइज करने के लिए इसीलिए ये लोग हाइपरबोली जो एक टेक्निक है इसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि जो आज की वीडियो में हमने हाइपरबोली पढ़ी इसकी आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगी। और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं आगे फर्दर वीडियोस किन टॉपिक्स पे बनाऊँ। थैंक यू।